जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनिसिया में आपका स्वागत है। इसमें सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम लोग जो यूथ कंपटीशन का साइंस आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बच्चों हम लोग ने 2 वीडियो पीछे देख चुके हैं। वीडियो नंबर 3 और उस टॉपिक का नाम है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 112 क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 113 से आज कंटिन्यू करेंगे। जिसने वीडियो फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है वो उसे जरूर देख लें। और ये बुक जो बच्चों यूथ कंपटीशन की बुक आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक बच्चों। इसमें जितने क्वेश्चन आज तक आए हुए थे सबको इंक्लूड कर रखा है विद चैप्टर वाइज और सीक्वेंस में। तो ये अगर आप लोगों ने बच्चों कर ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा भरोसा रखिए। तो बच्चों, इसको आपको आज से हम 113 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मापक यंत्र। तो देखते हैं बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है। यानी वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर। तो सब बच्चे जानते हैं वायु दाब को मापते हैं किसमें, बैरोमीटर में मापा जाता है। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल। जैसे बाकी ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ओडोमीटर का बच्चों उपयोग किया जाता है वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में। थर्मोमीटर की अगर बात करें बच्चों तो थर्मामीटर का उपयोग है शरीर का ताप मापने में। हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने में काम आता है। और जो बैरोमीटर है यही बच्चों है वायुमंडल का दाब मापने वाला यंत्र। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओडोमीटर वाहन के द्वारा चली गई, थर्मामीटर वायु शरीर का ताप, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता, बाकी बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल का दाब। बच्चों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। रेलवे की आपकी समस्या खत्म, साइंस जिस परीक्षा में आती होगी आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और साइंस में आपकी, यकीन मानिए, बेहद अच्छी पकड़ देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 114, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ऊष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से बच्चों मापी जाती है आर्द्रता। क्या मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा बच्चों बी वाला। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में जाए तो बच्चों लिखा है आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। थर्मामीटर अभी बताया था शरीर या वस्तु का ताप। हाइड्रोमीटर ध्यान रखना बच्चों, द्रवों का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और उसमें विकिरण की अगर बात करें तो बोलोमीटर होता है। क्या होता है, बोलोमीटर से उसमें विकिरण मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है पायरोमीटर, एपीडियास्कोप या पेरिस्कोप या ओडोमीटर। तो आपको बताना है कि यंत्र जो समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है उसका नाम होता है बच्चों पेरिस्कोप। क्या नाम होता है बच्चों, पेरिस्कोप इसका नाम होता है। इसके बारे में अगर बच्चों थोड़ा सा डिटेल में अगर जानना चाहें तो ये रहा आपके सामने। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, जो पेरिस्कोप है ये पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर से होता है बच्चों, पायरोमीटर ये दूर की वस्तुओं का ताप मापने में काम आता है। और एपीडियास्कोप जो होती है बच्चों, एपीडियास्कोप इसका उपयोग किया जाता है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से अभी बताया था हमने, गाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या मल्टीमीटर। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी वाला। वायुमंडलीय दाब जब भी आएगा बच्चों बैरोमीटर पे आपको लगाना है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। जिसके द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर में
पानी, हवा अथवा पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार जो बच्चों किया था वो किया था योहान गेलिस्टा टॉरिसली। टॉरिसली बच्चों याद रखना, ठीक है, टॉरिसली, टॉरिसली ने बैरोमीटर का खोज की थी, आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? टेट्रामीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब बच्चों जब भी आएगा तो क्या लगाओगे आप? बैरोमीटर पे ही जाना होगा आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप और सन मीटर। तो हेलियो शब्द बच्चों कहीं लगा मिल जाए, ये सूर्य के लिए प्रयोग होता है, तो हेलियोस्कोप से सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखा भी है बच्चों कि सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप बच्चों दूरदर्शी होता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में आता है। अल्टीमीटर बच्चों ऊंचाई को मापने का एक यंत्र है। और बात करते हैं ऑडियोमीटर बच्चों, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर जो होता है बच्चों वायु और गैसों के घनत्व को मापने का एक यंत्र होता है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी या वोल्ट मीटर। तो बच्चों विभवांतर या विभव मापने के लिए बच्चों वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करें, फिर से क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, विभव मापी, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। तो अभी देखा वही क्वेश्चन सेम है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 पर यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर और लैक्टोमीटर। तो सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए बच्चों गैल्वेनोमीटर का पता किया जाता है, यानी धारा को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। इसके बारे में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके प्रयोग से विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और वायु दाब यानी कि बैरोमीटर जो होता है, इससे वायु का दाब मापा जाता है। वेग मापक जो होता है एनीमोमीटर कहते हैं, इससे हवा का वेग मापते हैं। और दुग्ध मापी जो होता है वो लैक्टोमीटर होता है, इससे बच्चों दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो जो बच्चे पहली बार अगर पढ़ रहे हो नोट्स ना हो, तो वो बच्चे मेरे साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। देखिएगा आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो साइंस में आपका क्वेश्चन कोई भी यहाँ से बाहर नहीं होगा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर। तो बात करते हैं बच्चों सॉफ्ट की आवर्तन गति, गति जब भी स्पीड की बात करें तो बच्चों आएगा टेकोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो यहाँ पे बच्चों डिटेल में भी दिया गया, टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है घूर्णन गति को मापने के लिए। बात कर लेते हैं स्पीडोमीटर की, तो गाड़ियों की गति मापते हैं। एनीमोमीटर की अगर बात करें तो वायु का वेग, और क्रोनोमीटर से बात करते हैं तो समय का पता लगाया जाता है। जलयान में सही समय का पता लगा लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। पर डे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी और उसमें आपको क्रम से जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं टॉपिक वाइज, उन्हीं को आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और ये शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। कमेंट करके बताइएगा
क्लास आपको कैसी लगी। विभव मापी मूलतः एक है, मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण या संकेतक उपकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा मापन उपकरण है, जिससे विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है बच्चों? विभवांतर मापने के काम में आता है। 4 की बात कर लें अगर बच्चों, निम्न में से किस उपकरण से वैद्युत धारा को मापा जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर और वेव मीटर। तो सब बच्चे जानते हैं कि धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है बेटा? अमीटर से वैद्युत धारा को मापा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों फिर से क्वेश्चन नंबर 125 की। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम वैद्युत खींचता है, उपरोक्त में से सभी। तो अमीटर में बच्चों ये सारे गुण पाए जाते हैं जिससे वैद्युत धारा को मापते हैं हम लोग। एक तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और ये वैद्युत धारा जो कम वैद्युत होता है उसे खींचता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक सूचक या प्रकाशिक क्रियाकलाप। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बी वाला। स्टेलाग्मोमीटर से बच्चों पृष्ठ तनाव को मापा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों स्टैग्लो, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का पृष्ठ तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। आगे बात कर लेते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है दिशा, दूरी, गंध या गति। तो ओडोमीटर की अगर बात करें बच्चों, एक दूरी मापता है। गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर की मात्रा से मापा जाता है। डिटेल की अगर बात कर लेते हैं तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने में किया जाता है, जबकि गति को मापने के लिए बेटा लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है बच्चों। कंपास कैसा होता है? दिशा सूचक यंत्र होता है बेटा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 देखते हैं बच्चा लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? वेंचुरी मीटर, रोटा मीटर, पिटॉट ट्यूब और तप्त तार पवन वेग मापी। तो प्रवाह बच्चों, नदियां वगैरह बहती है ना, उनके जल प्रवाह को जो मापते हैं पिटॉट ट्यूब से मापते हैं। किससे मापते हैं? पिटॉट ट्यूब होती है जो खुले चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापते हैं। इसी तरह से वेंचुरी मीटर जो होता है बच्चों, ये बंद ट्यूब में प्रवाह की गति को मापा जाता है। तो अगर खुला हुआ कोई चैनल है जैसे नहर वगैरह है, उसकी गति मापनी हो तो पिटॉट ट्यूब से मापेंगे। नदी वगैरह पाइप में जो पानी बहता है उसे हम लोग मापते हैं वेंचुरी मीटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनके बारे में डिटेल में बच्चों अगर बताया गया, उसके बारे में अगर देखना चाहें तो लिखा है कि वेंचुरी मीटर जो है किसी पाइप में बहते हुए द्रव, हमने बताया था बंद पाइप की बात करें तो वेंचुरी मीटर होता है। रोटामीटर जो होता है केवल विसर्जन को मापता है। और तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैसों के वेग को मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर हमेशा गति मापता है, लेकिन याद रखना गैस या वायु आ जाए तो तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग। 129 टोकोमीटर डॉट 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 का मापन करता है मिश्र धातु के संगठन का, द्रव के प्रभाव दर का, तापमान का, गति पालक चक्र की घूर्णन चाल का। तो बच्चों टोकोमीटर जो होता है गति पालक पहिया होता है, जो फ्लाईव्हील जैसे बोलते हैं, उसकी घूर्णन गति या चाल को मापता है। डिटेल में अगर बात करें तो टोकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक पहिया यानी फ्लाईव्हील जिसे कहते हैं घूर्णन चाल को ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक पहिया प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम रोटेशन प्रति मिनट को माप लिया जाता है। बात कर लेते हैं टोकोमीटर का प्रयोग से क्या मापता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट आरपीएम, टॉर्क, घूर्णन गतिज ऊर्जा या दूरी। तो अभी बताया था ये चक्कर प्रति मिनट मापता है, आरपीएम रोटेशन प्रति मिनट।
अल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो अल्टीमीटर में बेटा लोग तीनों चीजें होती हैं। अल्टीमीटर में बेटा लोग तीनों चीजें, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। अल्टीमीटर एक बहुमापी ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग। यहाँ से आता है ये क्वेश्चन आपका, इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियों का मापन करते हैं, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध और निरंतरता, कंटिन्यूटी। आजकल डिजिटल अल्टीमीटर का प्रयोग होने लग गया है, तो आजकल सारी चीजें बच्चों डिजिटल आ रही हैं, तो ये अल्टीमीटर भी डिजिटल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। तो इसमें से बच्चों ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो ऊपर की बच्चों ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। इसकी 1935 में खोज हुई थी चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा। ये लॉग पैमाना, लघुगणकीय पैमाना, भूकंप मापी की तरह उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो रिक्टर स्केल लिखा 8 से 9, यहाँ तो बच्चों बहुत भयानक भूकंप होता है। तो यही बात गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। यही पूछा गया था कौन सा गलत है। तो यही इसके बारे में बच्चों लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रिक्टर पैमाने में 8-9 तीव्रता का मतलब होता है उच्च भूकंप, बहुत भयानक भूकंप होता है बच्चों 8 से 9 के बीच में। रिक्टर पैमाने का विकास, वही बात है बच्चों, 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर एक और आ गया है, आघूर्ण परिमाण पैमाना, यानी कि मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, एमएमएस। ध्यान रखना बच्चों, रिक्टर स्केल की जगह पे क्या आ गया, एमएमएस, यानी कि मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, आघूर्ण पैमाना, परिमाण पैमाना। ध्यान रखना, अब रिक्टर स्केल की जगह पे एमएमएस नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर पैमाने का बच्चों पूरा नाम है रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना। यह लघुगणकीय पैमाना है बच्चों। ये कैसा पैमाना है, यह लघुगणकीय पैमाना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों अपना रहा, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पता है बच्चों, तरल पदार्थों का घनत्व किससे मापा जाता है। ऑप्शन लिखा हुआ है, आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या फेदोमीटर। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। इसे तरल पदार्थों का घनत्व मापा जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगर इसकी डिटेल की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों हाइड्रोमीटर जो है के द्वारा द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। हाइड्रो आएगा तो घनत्व होगा, हाइग्रो आएगा तो आर्द्रता होगी, और किस सहायता से, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। फेदोमीटर होता है बच्चों समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। और हिप्सोमीटर का प्रयोग समुद्र तल से बच्चों ऊंचाई मापने में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप्सोमीटर से समुद्र तल से क्या मापी जाती है बेटा, ऊंचाई मापी जाती है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, लेजर, रडार, सोनार या स्क्यूबा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सोनार। पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता सोनार से लगाते हैं, और आसमान में उड़ती हुई वस्तुओं का पता बच्चों रडार से लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा वाला, सी वाला। अगर बात कर लेते सोनार के बारे में तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सोनार बच्चों जो होता है, ये सोनार का उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें बच्चों, होती है साउंड। इसकी फुल फॉर्म की अगर बच्चों बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वस्तु से टकराकर परावर्तित होती हैं और जनरेटर से रिसीवर के द्वारा रिसीव कर ली जाती है। इससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगा दिया जाता है। बात कर लेते हैं बच्चों लेजर के बारे में।
लेजर के बारे में बच्चों बात है कि इसकी खोज जो हुई थी एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे टीएस मेमन, इन्होंने 1960 में की थी। और लेजर की बच्चों फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग बच्चों शल्य चिकित्सा में किया जाता है, धातुओं को जोड़ने और काटने में किया जाता है, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में भी लेजर का प्रयोग होता है। लोग कहते हैं ना लेजर सर्जरी करा ली हमने, लेजर से ऑपरेशन कर लिया, वो यही लेजर है बच्चों। इसी तरह से बच्चों रडार की अगर बात करें तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। इसमें बच्चों प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात कर लिया जाता है। स्क्यूबा की बात करें बच्चों तो स्क्यूबा की बात करें, इसका उपयोग गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए करते हैं। यह सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपार्टस इसका संक्षिप्त रूप है। अगर स्क्यूबा की बच्चों फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताओगे? सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपार्टस। तो जो लोग पानी के अंदर डूब के बच्चों किसी वस्तु का पता लगाने जाते हैं, गोताखोर लोग, वो स्क्यूबा को साथ में अपने लगा करके जाते हैं। तो स्क्यूबा की बच्चों फुल फॉर्म बहुत पूछेगा तो क्या हो जाती है? सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपार्टस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो गोताखोर लोग होते हैं उनके लिए। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई या समुद्री वनस्पति की सघनता। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी की गहराई। इस शब्द बच्चों ध्यान देना, इकोलोकेशन। तो इको मतलब होता है क्या बच्चों? इकोसिस्टम, और लोकेशन मतलब होता है उसकी दिशा वगैरह। तो पानी की गहराई इससे माप लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों इसके बारे में अगर थोड़ा देखना चाहें तो लिखा है जहाजों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने में किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत जो होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग के सिद्धांत के समान होता है, यानी ये बिल्कुल सोनार के समान काम करता है इको लोकेशन। तो समुद्र की गहराई वगैरह इको लोकेशन से मापी जाती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ये बच्चों लैक्टो शब्द अगर कहीं आपको मिल जाए तो दूध से संबंधित होता है। जैसे पूछा जाएगा दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो लैक्टोस। दूध में कौन सा बच्चों अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक वाले जितने बच्चों चीजें हैं सब दूध से संबंधित होती है। हाइड्रोमीटर से बच्चों आपको पता है घनत्व मापते हैं अपेक्षिक वाला, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, बैरोमीटर से वायु का दाब, थर्मोमीटर से बच्चों तापमान मेजर किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर या पेडोमीटर। तो बात करें अगर ऑटोमोबाइल में बच्चों दूरी मापने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? दूरी मापने की अगर बात करते हैं बच्चों तो इसमें बात की जाएगी ओडोमीटर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? हम लोग ओडोमीटर की। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को बच्चों ओडोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों ओडोमीटर से वाहनों के द्वारा चली गई दूरी, टोकोमीटर से बच्चों क्या होता है? वायुयान की गति, और स्पीडोमीटर से बच्चों क्या होता है? वाहनों की गति मापी जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ईंधन, दूरी, गंध या चाल। तो अभी बताया था बच्चों ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? वाहनों के द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? एक्सेलरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या टोकोमीटर। तो बच्चों अभी बताया आपको ओडोमीटर ये यंत्र है, इससे वाहनों के द्वारा चली गई दूरी का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण या वैद्युत धारा। तो सब बच्चा लोग जानते हैं विभवांतर को मापा जाता है किसके माध्यम से? वोल्ट मीटर के माध्यम से बच्चा लोगों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। डिटेल की बात करें तो वही है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसे वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है।
वोल्ट मीटर का आविष्कार बच्चों ये हुआ 1819 में और स्टेड के द्वारा किया गया, और स्टेड ने किया इसका आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 141, किसी परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों पता है वैद्युत धारा की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अब इनके बारे में अगर डिटेल से जानना चाहें हम लोग तो आ जाते हैं इस टेबल में। गैल्वेनोमीटर से बच्चों क्या मापा जाता है? किसी परिपथ में बहने वाली धारा। अमीटर की बात करें तो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात अगर करना हो तो ये करते हैं अमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर में बच्चों फर्क क्या है? तो ध्यान रखना, इससे दिशा दर्शाई जाती है। प्रवाह की दिशा की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर, लेकिन धारा का मैग्नीट्यूड कितना यानी कितनी अमाउंट में धारा बह रही तो अमीटर। रियोस्टेट की बात करें तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने में काम आता है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो आप लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। 142 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चों हम लोग तो लिखा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता लगाने में, ध्वनि की दिशा का पता लगाने में, धारा की दिशा का पता लगाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वाला। यहाँ से ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आई कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर सेम नहीं होते। अमीटर से वैद्युत धारा का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से वैद्युत धारा की दिशा मापी जाती है। 143 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर या लैक्टोमीटर। तो वाहन की गति तो बच्चों स्पीडोमीटर से ही मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके सामने। इकोलोकेशन एक प्रकार का है कंपन, आवृत्ति, रडार या सोनार। तो ये भी बताया था ये बिल्कुल सोनार के सिद्धांत पर काम करता है और समुद्र के अंदर गहराई मापने में काम आता है। कौन सा? इकोलोकेशन। तो सोनार के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार का मतलब बच्चों क्या होता है? साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग। परिभाषा 20 बार इसका फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंध। जैसे अमीटर का संबंध वैद्युत धारा से है, वैसे ही ओम मीटर का संबंध बच्चों किससे हो जाएगा? तो ओम मीटर का संबंध हो जाएगा वोल्टेज, दाब, प्रतिरोध या गति। तो किससे हो जाएगा? प्रतिरोध से हो जाएगा। ओम मीटर से बच्चा लोग प्रतिरोध मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर। तो बच्चों हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। अब बात एनीमो शब्द कहीं लगा मिल जाए बच्चों, हवा से संबंधित होता है। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने में किया जाता है। इससे पवन के वेग को भी मापा जाता है। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई है बच्चों। ग्रीक भाषा के एनीमोज, एनीमोज का मतलब बच्चों ग्रीक भाषा में वायु ही होता है। क्वेश्चन नंबर 147, डॉट 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 का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने में करते हैं बच्चों। तो लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर या एनीमोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला, एनीमोमीटर। तो अभी बताया वही चीज है सारी, तो डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डॉट को मापने के लिए किया जाता है बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु का दाब और पानी की गुणवत्ता। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? वायु की गति राइट आंसर होगा। 149, निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है? टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ या टैकोमीटर। तो राइट आंसर बेटा होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से बच्चों झूठ का पता लगाया जाता है। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जो झूठ पकड़ने के लिए काम आती है। लाई डिटेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जानते हैं।
इसकी खोज बच्चों जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में की। अपराधी की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो किसी अपराधी की अगर जांच करनी हो तो लोग कहते हैं तुम्हें नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा। लोग कहते हैं उनका नार्को टेस्ट हुआ या पॉलीग्राफ हुआ, लाई डिटेक्टर बोलते हैं पॉलीग्राफ, और नार्को टेस्ट होता है अपराधियों। अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, लाई डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। सीस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर और पॉलीग्राफ। तो बच्चों लाई डिटेक्टर को किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं। डी इज द राइट आंसर। तो 150 क्वेश्चन बच्चों आपके हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बच्चों इसमें देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन बच्चों ज्यादा नहीं बचे हैं, भौतिक राशियां शुरू होने वाली, तो इसे आज पूरा ही कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 151। 151 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 151 नंबर क्वेश्चन। तो बेटा ये 151 नंबर क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट बच्चों वेट करना। 151 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट बच्चों वेट करना। 151 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 151, इसे देख लेते हैं। इसमें बच्चों कहा गया है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भट्टी वगैरह का तापमान बच्चों किससे मापते हैं? तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, भट्टी वगैरह का अगर तापमान मापना हो, बोलोमीटर, पायरोमीटर, अमीटर या फ्लक्स मीटर। तो बच्चों भट्टी वगैरह का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे पायरोमीटर से मापेंगे। जैसे सूर्य वगैरह बड़े बड़े जिनका ताप बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम लोग इसी से मापते हैं। बात कर लेते हैं पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का ताप बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मतलब होता है आग का अधिक ताप, और मीटर का मतलब होता है मापन, यानी आग का मापन। तो ये बच्चों टॉपिक आपका हो गया खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होने वाला है भौतिक राशियां। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी के कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। अभी तक के लिए जय हिंद।